इसके आगे चलते हैं जी। सेक्शन है 136। 136 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब वो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोहिबिटेड है, ममनुआ है तकसीम से। कौन सी जायदाद है जिसकी तकसीम नहीं हो सकती? जिस पे पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रोहिबिशन है, पाबंदी है, एंड लिमिटेशन कदगन है ऑन पार्टीशन, तकसीम पे। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जी? Notwithstanding the provision of section 135 and 135A, पहली बात है जी जो तकसीम नहीं हो सकती वो है प्लेस ऑफ वारशिप। वारशिप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किसी खास सेक्ट या खास मजहब की वारशिप का नहीं, बल्कि वारशिप में इंक्लूड चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, कोई और जो वारशिप वाली जगह है उसको तकसीम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, बरियल ग्राउंड। सिंपल सवाल पूछ सकता है ना कि कौन से चीजें हैं जिनकी पार्टीशन नहीं होती, एलैबोरेट विद सेक्शन, और समटाइम कहता है कुछ जजमेंट भी कोड कर दे। आगे कहता है जी, बरियल ग्राउंड्स held in common before partition shall continue to be so held after partition। कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड, उसकी तकसीम नहीं होगी जी। फिर नेक्स्ट प्रोहिबिशन में आता है पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नेमली एनी एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट एक्चुअल कहते हैं जी पुश्ते को। बहुत जरूरी है, साथ साथ ये उर्दू के वर्ड भी इनके। अच्छा, एम्बैंकमेंट की वो बात करता है, पुश्ता, बंद, दरिया का पानी रोकने के लिए एक मिट्टी का जो बड़ा सा बंद बना होता है उसे पुश्ता भी बोलते हैं, एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। या और किसी कैनाल का पानी रोकने के लिए या चलाने के लिए या किसी इस मकसद के लिए। वाटर कोर्स, वाटर कोर्स खाला, नाला, इंग्लिश में इसे वाटर कोर्स कहते हैं। कहता है वाटर कोर्स की तकसीम नहीं होगी। वेल, वेल तो ऑब्सोलीट हो गए अब, लेकिन उस वक्त जब ये एक्ट था उस वक्त इन्वोग थे। लेकिन इवन अगर कहीं है तो तक जो कुआं है, पानी का कुआं है, वो भी तकसीम नहीं होगा। टैंक अगर किसी एरिया में है, वेल है, एनी लैंड्स ऑन विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी सच वर्क
मे डिपेंड। हाँ, अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पानी की सप्लाई जो है टैंक को जाती है। अंडरग्राउंड टैंक बने हैं, मवेशियों के लिए बने हैं, लोगों के लिए बने हैं। तो ऐसी सूरत में वो भी जो है जो टैंक हैं वो तकसीम नहीं होंगे। नेक्स्ट सर बात करता है जी ग्रेजिंग ग्राउंड। ग्रेजिंग ग्राउंड चरागाह, जानवरों के चरने वाली जगह। चरागाह जो है वो कहता है जी ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो भी तकसीम नहीं की जा सकती। इससे आगे कुछ रेवेन्यू ऑफिसर को अख्तियार देता है कि ऐसी जगहें, प्रॉपर्टी, ऐसा रकबा जिसकी पार्टीशन मुमकिन नहीं या उसकी यूटिलिटी, उसके इस्तेमाल में फर्क आ सकता है, इनकन्वीनियंसी है, और वो समझता है तो उसको अनपार्टीशन छोड़ देगा, उसकी तकसीम नहीं करेगा। एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एज द साइट ऑफ अ टाउन और अ विलेज, टाउन या विलेज की किसी जगह साइट पे है, मे बी रिफ्यूज, उससे भी इनकार किया जा सकता है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर द पार्टीशन ऑफ द सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस। कन्वीनियंस होता है सहूलत और इनकन्वीनियंस होता है मुश्किल, प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। टू द को-शेयरर्स और अदर पर्सन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं या इनडायरेक्टली उसकी तकसीम से, उस जगह पार्टिकुलर जो प्लेस है, पॉइंट है, उसकी तकसीम से अफेक्ट हो रहे हैं। इंटरेस्टेड देयरइन आर टू डिमिनिश द यूटिलिटी देयरऑफ टू दोज पर्सन्स। डिमिनिश कम कर देना, कम करना, घटाना, तो उसकी वैल्यू क्या करता है, जगह की कम कर देता है। तकसीम की वजह से, पार्टीशन की वजह से उसकी यूटिलिटी, वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है।